हाँ, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पूर्व की क्लास में हमने सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ा था, नंबर सिस्टम। यदि किसी को आवाज नहीं आ रही है तो चैट बॉक्स में मैसेज कर दें। हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.1 सामान्य जानकारी हमने पूर्व की क्लास में ले ली थी। अब इसमें लिखा हुआ है क्या शून्य परिमेय संख्या है। यदि शून्य परिमेय संख्या है तो क्या इसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, हम इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, शून्य परिमेय संख्या है। इसे p बटा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे। अब शून्य को हम क्या लिख सकते हैं। अब जीरो के बटा में हम एक लिखेंगे तो इसे सोल्व करेंगे, किसी भी संख्या का आप भाग जीरो में लगाएंगे, आंसर क्या प्राप्त होगा, आप जीरो। तो सदैव किसी संख्या के हर में एक उपस्थित रहता है। तो अब हम इसे 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। यह p बटा क्यू के रूप में है। जहां आपको बोला गया है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन, तो क्यू जीरो नहीं है। दूसरी बात, p व q पूर्णांक होने चाहिए दोनों। तो यहाँ p व q दोनों क्या है, पूर्णांक। तो यहां पर ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अभी दूसरे क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। अभी आपको 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी, देख लेते हैं इधर। तो अब इन संख्याओं को ज्ञात करने के हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड हम पूर्व की क्लास में अध्ययन कर चुके हैं, हो सकता है दोनों अध्ययन किए हो, देख लेंगे। तो परिमेय संख्या यहाँ 3 है, आपको कुल कितनी संख्या याद करनी है, 6 ज्ञात करनी है। तो हमने यहाँ 6 में क्या कर दिया, 1 प्लस कितने हो गए, 7। तो हम यहाँ पर 3 की जो है तुल्य परिमेय संख्या लिखेंगे। अब 3 की तुल्य परिमेय संख्या क्या हो सकती है। यदि मैं 3 में यहाँ 1 के ऊपर नीचे गुणा कर दूं, या 2 से कर दूं, या 3 से कर दूं, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो मुझे 6 परिमेय संख्या की आवश्यकता है। तो मैंने 6 + 1 मतलब 7 की, अब 3 के बटा में कोई नहीं है मतलब 1 उपस्थित है, मैंने 7 के ऊपर नीचे गुणा कर दी। तो इसको मैंने हल किया, कितना आ गया, 21/7। यदि मैं इसे सोल्व करता हूं वापस क्या आ जाएगा, 3। तो ये तुल्य परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या हो गई। अब आप कहेंगे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि p व q सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। वो बात बिल्कुल करेक्ट है। p व q क्या होने चाहिए, सह अभाज्य संख्या, मतलब दोनों में किसी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। यहां तो जा रहा है, हम कॉमन संख्या ले रहे हैं ताकि इसके मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करें तुल्य परिमेय संख्याओं की सहायता से। ठीक है, यह तुल्य परिमेय संख्या है। हम तुल्य परिमेय संख्या का प्रयोग कर कर हम इन दोनों के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो ये 3 की तुल्य परिमेय संख्या आ गई। तो इसी प्रकार हमें निकालनी है 4 की तुल्य परिमेय संख्या। तो 4 की तुल्य परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 4/1, यानी 4 की हमने 7 से ऊपर नीचे गुणा करवा दी, कितना हो गया, 28/7। तो ये भी क्या हो गई, 4 की तुल्य परिमेय संख्या, ये 3 की तुल्य परिमेय संख्या। अब तुल्य मतलब इसको हल करेंगे, ये आंसर आ रहा है, हमने कहा ठीक है। अब आप इन दोनों के बीच की संख्याएं ज्ञात कर लीजिए। अब ये 21/7 है और ये क्या है, 28/7। यहां लिख रहा हूं मैं 21/7 और ये 28/7। अब इसके बीच में परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। ये तुल्य परिमेय संख्या नहीं है, यह तुल्य परिमेय संख्या नहीं है। हमने इन दो तुल्य परिमेय संख्या का प्रयोग करके ये 6 परिमेय संख्या निकाली है। अब ये कतई जरूरी नहीं है कि आप यहां 7 से ही गुणा करें, आप यहां 8 से, 7 से अधिक कितनी भी संख्या कर सकते हैं। यदि 7 से कम करते हैं हम, यदि हम 6 से करते हैं
तो यहां पर हमें 6 संख्या प्राप्त नहीं होगी। यहां जिससे हम गुणा करेंगे हमें उससे कम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, आप 8 से गुणा करवा सकते हैं, 9 से करवा सकते हैं, 10 किसी से भी करवा सकते हैं, 7 से अधिक किसी भी संख्या का करवा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैंने यहां 7 से करवाई है तो आप भी 7 से करवाएं। अब देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। इसमें आपको बोला गया है कि इन दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या याद करनी है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। अब आपको इन दोनों के बीच, तो दोनों के हर समान है। ठीक है, पहले तो आपको देखना है यदि परिमेय संख्या, अब ये तो केवल साधारण 3 व 4 मतलब एक पूर्णांक संख्या के रूप में लिखी गई थी। मतलब पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती, मतलब p बटा q के रूप में नहीं थी। मतलब यहाँ केवल, मतलब जब भी हर में एक होता है हर समान है, यहाँ तो समान था। यदि यहाँ समान आ गए 5, यदि यहाँ हर समान नहीं आते हैं तो पहले आपको हर को समान करना है। क्या करना है? हरों को समान करना है। हरों को समान किस प्रकार करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन होता 3/5 और 4/7। यदि इस प्रकार से संख्या होती तो पहला तो हमारा कार्य यह है कि इनके बीच परिमेय संख्या हम बाद में ज्ञात करेंगे, पहले हम इन दोनों को समान करेंगे। समान करने के लिए क्या करना है? मतलब कि इन दोनों का हर समान हो। समान करने का एकमात्र तरीका है, आप इन दोनों का लसागु ले लीजिए, जिसे बोलते हैं एलसीएम। अब दोनों का लसागु ले लीजिए। हमने दोनों का लसागु लिया, कितना आ गया? 35। मतलब आपको दोनों को हर 35 बनाना है। मतलब दोनों का जो हर का जो लसागु आता है 35 आया, तो दोनों हरों का जो लसागु है आपको उसी को क्या बनाना है? दोनों का हर बनाना है। तो ये वाला हर कितना बनना चाहिए? 35। और इसमें भी कितना बनना चाहिए? 35। तो यहां 35 बनाने के लिए 5 की किससे गुणा करनी पड़ेगी? 7 से। तो ऊपर भी समान संख्या से गुणा करेंगे। तो यहां 35 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी? 5 से। तो यहां भी किससे गुणा करेंगे? 5 से। तो अब यहां 7 कितने हो गए? 21। 4 की 5 से की तो 20। अब ये कितने हो गए? 20/35। और ये कितने हो गए? 21/35। अब जरूर नहीं है कि ये 3/5 पहले क्यों लिखा हुआ, बाद में लिख लो आप, क्योंकि संख्या ये वाली क्या है? बड़ी संख्या। अब आपको इन दोनों के बीच क्या निकालनी है? 5 या 6, मान लो 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो अब आप इनमें किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। अब आपको ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि वो संख्या क्या हो? अब मान ली, अब यहां जरूर नहीं है कि आप 5 में 1 प्लस करके 6 से गुणा करवाए, क्योंकि यहां इनके हर उपस्थित है। क्या उपस्थित है? इनके हर उपस्थित है। तो अब मान लो यदि हम यहां 21/35 है, हमने इसकी 2 से गुणा करवा दी, तो यहां कितने हो जाएंगे? 42। यहां कितने हो गए? 70। और इसकी गुणा करवाएंगे 2 से, कितने हो जाएंगे? 40। 40/70। तो यहां हमको केवल एक ही संख्या प्राप्त हुई। हमको कितनी चाहिए? 5 चाहिए। समझ में आ गया ना ये वाली बात, कि हमने यहां, तो आपको मतलब कम संख्या प्राप्त होगी, अधिक नहीं प्राप्त होगी। तो इसीलिए हमें यहाँ 5 प्राप्त करनी है। तो हमने यहाँ 5 + 1 कर लो आप, 6 की ऊपर नीचे गुणा। आप कर लेना इसको आगे, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है वैसे। अब देखेंगे इधर क्वेश्चन की तरफ, तो यहां लिखा हुआ है 3/5 और 4/5। आपको इन दोनों के बीच कितनी संख्या याद करनी है? 5 संख्याएं याद करनी है। तो हमने कहा ठीक है, तो क्या करना है आपको? 5 + 1 कितने हो गए? 6। तो आपको दोनों में 6 के ऊपर नीचे गुणा करवा दो। ठीक है, तो यहां गुणा करवाइए, कितने हो गए? 3 6 18/30। इसमें कितने हो गए? 6 चौक 24/30। करेक्ट है।
अभी इन दोनों के बीच आपको 5 परिमेय संख्या लिखनी है। हमने कहा ठीक है, देख लेते हैं हम। 18/30 और यहां पर है 24/30। तो अब क्या हो जाएगी, 18/30 है तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। करेक्ट है। तो अब ये कितनी हो गई, 5 परिमेय संख्या। अब इसी प्रकार जो है आपको जो 2 क्वेश्चन करने नोट कर लेंगे। क्वेश्चन लिख रहा हूं जो इसी प्रकार है, आपको करने हैं। ये तो प्रश्नावली क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपको हल करने, अगली क्लास जब भी होगी तो अगली क्लास के अंदर आपको पहले जो ये हल किए उनकी फोटो भेजनी होगी। बता देंगे आपको किस किस पर भेजनी है, कैसे भेजनी है, ठीक है। अब बात करते हैं इस प्रश्नावली 1.1 का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 4। देखिए अंतिम क्वेश्चन में आपको सत्य व असत्य कारण सहित पूछा है। पहले वाले में बोला है आपको कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है? क्या यह कथन सत्य है कि जितनी भी प्राकृत संख्या हैं क्या आप उन सभी को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? क्या प्राकृत संख्या कहां से प्रारंभ होती है? 1 2 3। और पूर्ण संख्या कहां से होती है? 0 1 2 3। क्या इसके द्वारा कहा गया ये कथन सत्य है? सत्य है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे, गलत है तो नो लिखेंगे जल्दी से। मीनाक्षी, हाँ। सारिका, हाँ। धनरा, ये संजना, यस। ठीक है,
तो प्रत्येक प्राकृत संख्या मतलब कि जितनी भी आपको प्राकृत संख्या दी हुई वो सभी एक पूर्ण संख्या हो सकती है क्या? बिल्कुल कथन सत्य है, संभव है, हमने देख लिया ये। अब बात करते हैं अगला। दूसरे वाले में आपको बोला है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, आप सभी ने लिखा है नहीं। कारण देख लेंगे इधर। प्रत्येक पूर्णांक मतलब कि सभी ऋणात्मक संख्या है, माइनस अनंत से, -2, -1, 0, +1, +2, +3। जबकि पूर्ण संख्या कहां से होती है? पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2। अब ये प्रत्येक पूर्णांक मतलब ये वाली तो सभी संख्याएं शामिल है यहाँ पर, ये बात तो सही है, लेकिन ये वाली नहीं है। तो ये सारी की सारी संख्याएं इसके अंदर शामिल होनी चाहिए, शामिल नहीं है, तो कथन क्या हो गया? गलत। अब बात करते हैं इसमें अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब जैसे ये परिमेय संख्या है, अब परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होती है, और पूर्णांक संख्या तो 0, 1, 2 इस प्रकार से होती है। यदि मान लो हम यहाँ पर 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, तब तक तो ये बात ठीक थी कि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो रही है। लेकिन जैसे ही हमने 1/2 ले लिया, 3/4, 5/7 इस प्रकार संख्या लेते ही, अब ये तो पूर्णांक में नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक में कहां से होती है? 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत। कथन सत्य नहीं होगा। नहीं होने का कारण एग्जाम्पल लिख दो कि p परिमेय संख्या जो है p बटा q के रूप में होती है, जबकि पूर्ण संख्या तो 0, 1, 2 इसी प्रकार होती है। मतलब इन सभी के बटा में क्या होता है? केवल एक उपस्थित होता है, लेकिन यहां पर तो कुछ भी उपस्थित हो सकता है, q जो है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अब ये जो कार्य है आपको वो डेफिनेशन और ये प्रश्नावली 1.1 कॉपी बना के उसमें कार्य करना है। ठीक है, और जो 3 क्वेश्चन दिए हैं वो आपको करने हैं, रफ कॉपी में करने हैं, और ये जो क्वेश्चन करवाए हैं प्रश्नावली वाले, ये फेयर कॉपी में करने हैं।